हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच फिर से देखिए बिहार बोर्ड क्लास 10 2024 में जो भी बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए मैं अच्छे सेशन लेके आया हूँ, जो कि 450 प्लस आपको कितना नंबर कवर करना है, 450 प्लस नंबर को कवर करना है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, इस चैनल के माध्यम से सारी तैयारी कराई जाएगी। आपकी मैथ की मैं और वीडियो पहले भी अपलोड कर दिया, साइंस का भी हो गया है, क्योंकि साइंस का, सोशल का और मतलब सारी वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आप लोग सेशन में नए हैं तो सेशन को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। चलिए क्या है इसमें, देखिए हम आज कौन सा सेशन लेके आए हैं, मैथ का सेशन लेके आए हैं। मैथ में हम क्या लेके आए हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक भी नहीं छूटेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से अधिक क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आपका एक ही क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए मैं आपके लिए अच्छे सेशन लेके आया हूँ और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग इसका क्या बोलते हैं, इसको सूत्र जो होगा वो कंफर्म कर लेते हैं कि क्या सब इसमें जरूरत पड़ेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में। तो देखिए ये क्या है, आपका बेलन है। क्या है ये, बेलन है। ये किसके आकार का है, सिलेंडर का आकार का है। इसमें देखिए क्या क्या फॉर्मूला लगेगा वो सारा कुछ हम बताएंगे। तो बेलन में देखिए आपको क्या है, ये आपका क्या हो गया, हाइट हो गया और ये त्रिज्या हो गया, ठीक है। चलिए इसका सूत्र लिखते हैं। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपको क्या हो गया, 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे मैंने कुल लिखा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। कौन सा क्षेत्रफल हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ये तो आपको बेलन से संबंधित। आप देखिए बेलन में और क्या, आपको देखिए शंकु से, अब देखिए शंकु में क्या आ जाएगा, तो ये आपका शंकु बन गया। शंकु में देखिए ये एल होता है, ये आर होता है, ठीक है, ये एच होता है, एच होता है, ठीक है। अब देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर हो जाएगा। ये देखिए आपका बेलन हो गया, शंकु हो गया, ठीक है। इसी तरह जिस तरह क्वेश्चन आएगा उसी तरह हम आपको सारा कुछ बताएंगे। तो ये देखिए आपका बेलन में क्या हो गया, बेलन में यदि पूछा जाए आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हो जाएगा और बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर हो जाएगा। और शंकु में देखिए आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल पाई आर इंटू एल प्लस आर हो जाएगा। पाई आर इंटू एल प्लस आर हो जाएगा। तो चलिए अब देखिए इसमें क्या है, अब इसमें एक और आ जाता है, इसमें एल जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एल को तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। इसका क्या होता है, एल बराबर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। क्या बोला जाता है, एच स्क्वायर जो आर स्क्वायर। इस तरह क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से हम सूत्र आपको बताएंगे। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बुक ले ले साथ में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक बेलन की आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर, एक बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। उसकी ऊंचाई कितनी है, आधार की परिधि कितनी दी हुई है,
तो 44 सेंटीमीटर ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए हम लोग को क्या दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है। परिधि कितना दिया हुआ है? तो परिधि दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। इसका सूत्र क्या होता है? 2 पाई r बराबर दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें हम लोग को निकालना क्या है? इसमें हम लोग को निकालना बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र अभी जस्ट बताए थे, 2 पाई r h होता है। क्या होता है? 2 पाई r h। अब देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन में आपका कि परिधि तो दिया है 44 सेंटीमीटर और इसमें क्या दिया हुआ है? ऊंचाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। h कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। h है 24 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें क्या लगाएंगे? तो देखिए यहाँ पर 2 पाई r कितना दिया? 2 पाई r 44। यहाँ पे 44 लिख लीजिए और h कितना है? 24। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 44 को 24 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, गुना करेंगे तो देखिए 1056 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 1056 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है। किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसकी आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई कहते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए कितना दिया हुआ है? तो 1700। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया? 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? आधार की त्रिज्या। त्रिज्या कितना दिया हुआ है? त्रिज्या आपका दिया हुआ है कितना? आधार की त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका देखिए सूत्र क्या हो जाएगा? अभी जस्ट मैंने सॉल्व किया था। ये देखिए 1760, ये हो जाएगा 2 पाई r h बराबर हो गया 1760। अब देखिए यहाँ पर 2 पाई का मान 22/7, r का मान 14 रखेंगे, h का मान पता नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 7 गुना 14, तो 22 गुना 44, 44 गुना 88, 22 गुना 44 गुना 88 इंटू h बराबर हो गया 1760। अब देखिए 8 गुना 16, 8 गुना 16 ये कट जाएगा। देखिए कितना? 1760 बट्टे हो जाएगा 88, ये कट जाएगा कितना? 8 गुना 16, 8 गुना 16 एक 17 हो जाएगा। कितना बराबर? 20 बराबर हो जाएगा। तो h हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। तो आपसे मान क्या रहा है? बेलन की ऊंचाई क्या होगी? यही बेलन की ऊंचाई आपकी 20 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन बराबर में जोड़ दिए गए हैं। क्या है? 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन बराबर में जोड़ दिए गए हैं। परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या निकालना? परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले देखिए घन की बात आ रही है, तो घन का क्षेत्रफल देखिए, घन का सूत्र देखिए क्या सब होता है घन में। तो घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन a क्यूब होता है। क्या होता है? घन का आयतन a क्यूब। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर हो जाता है। और घन का विकर्ण क्या होता है? √3a होता है। क्या होता है? √3a होता है। अब देखिए घन का आयतन a क्यूब, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घन का विकर्ण √3a। अब देखिए क्या है, इसी में घनाभ की बात आती है। घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। क्या होता है? LBH, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है कि क्या? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। अब घनाभ में देखिए विकर्ण इसका निकालना था। विकर्ण क्या हो जाएगा? √L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका घनाभ का विकर्ण। ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या करा है? 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन बराबर में जोड़ दिए जाते हैं। कितना सेंटीमीटर वाले? 8 सेंटीमीटर। मान लीजिए 8 सेंटीमीटर वाले घन है, इसको क्या कर दिया रहा है? जा रहा है बराबर में जोड़ दिया जा रहा है। क्या कर दिया जा रहा है? बराबर में जोड़ दिया जा रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये बराबर में जोड़ दिया जा रहा है। तो ये क्या बन जा रहा है?
घनाभ बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? तो ये आपका हो गया 8 सेंटीमीटर वाला घन को हम जोड़ दिया, या फिर इसको इस तरह कर सकते हैं हम। देखिए क्या कर सकते हैं, ये आपका ही हो गया 8 सेंटीमीटर भुजा वाले। इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें 8 सेंटीमीटर और जोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ये 8 और ये 8 और ये 8, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए ये भी 8 हो गया, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8। देखिए घनाभ की घन आप क्या बन गया आपका, घनाभ में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया, घन आपका घनाभ में कन्वर्ट हो गया। घनाभ की लंबाई, इसको L बोलते हैं। ये कितना हो जाएगा, देखिए 8 ये भी है, 8 इतना, 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। और चौड़ाई की जहाँ बात होती है, जिसको B बोलते हैं, वो आपका 8 ही रह जाएगा। और ऊंचाई आपका कितना हो जाएगा, तो ऊंचाई भी आपका 8 ही रह जाएगा, ठीक है। तो अब आपको निकालना क्या था, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। क्या निकालना था, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या हो जाएगा, 2 × LB + BH + LH। क्या हो जाएगा, 2 × LB + BH + LH हो जाएगा, ये सूत्र हो जाएगा। तो देखिए 2, L का मान कितना है, L का मान 16 है, B का मान 8 है, फिर B का मान कितना 8 है और H का मान 8 है, फिर H का मान 8 है और L का मान 16 है, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, 16 8 कितना होता है 128, 8 8 64, 16 8 128 को जोड़िए, ये देखिए कितना हो जाएगा। अब देखिए 128 128 128 128 कितना हो जाएगा, 8 × 16 2 × 4 5 2 256 और प्लस का कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 256 में 64 ऐड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 4 10 और 5 6 5 11 12 2 1 3 320, 320 को 2 से मल्टीपल करेंगे 640 सेंटीमीटर स्क्वायर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा 640 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु का आयतन निकालना है जिसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या है, एक शंकु का आयतन निकालना है जिसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो देखिए उसमें ऊंचाई दिया हुआ, हाइट कितना दिया हुआ है, तो 28 सेंटीमीटर और आर दिया हुआ 21 सेंटीमीटर। अब देखिए शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है सूत्र, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान कितना हो जाएगा 21 × 21 और h का मान हो जाएगा 28, h का मान कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसको बताइए 7 किया 21, 3 से 3 कट गया, 22 × 21 × 28 करेंगे, 22 21 और 28 को मल्टीपल करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12936 सेंटीमीटर क्यूब। 22 21 और 28 को मल्टीपल करेंगे कितना है 12936 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या निकाला था, शंकु का आयतन, जो कि आपका कितना हो जाएगा 12936 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात करना है। क्या निकालना है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर का आयतन निकालना है। तो देखिए इसकी ऊंचाई दी हुई, शंकु की देखिए क्या दी हुई है, ये आपका शंकु हो गया, ये आपका शंकु हो गया, इसमें ऊंचाई दिया हुआ है और आधार की त्रिज्या कितना दिया था, आधार का त्रिज्या देखिए क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए ऊंचाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, क्या दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या निकाल सकते हैं, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 7 × 7, h का मान हो गया 24, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 8 है 24, अब इसको गुना कर दीजिए 22 × 7 × 8, ये कितना हो जाएगा
7 गुना 14, 7 गुना 14 1 15, इसको कितना से गुना करना है? 8 से गुना करना है। 8 चौके 32 के 2 बच गया कितना? 3, 8 पंचे 40, 3 से 40 के 3 बच गया 4, 8 4 12, 1232 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका आंसर हो जाएगा। शंकु का आयतन कितना निकल जाएगा? तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक बेलन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर, एक बेलन के आधार की परिधि कितनी? 132 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है? बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि देखिए कितना दिया हुआ है? बेलन के आधार की परिधि आपका दिया हुआ है कितना? 132 सेंटीमीटर। कितना दिया? 132 सेंटीमीटर। और आगे क्या कर रहा है? उसकी ऊंचाई जो दिया हुआ, हाइट कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया? 25 सेंटीमीटर। इसमें क्या निकालना है? तो बेलन का आयतन निकालना है। क्या निकालना है? तो बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन की परिधि आपकी क्या हो जाएगी? बेलन की परिधि का फॉर्मूला क्या? 2 पाई आर हो जाएगा। तो 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा? 132। 2 पाई आर बराबर हो जाएगा 132। तो यहां से देखिए आपका क्या आ जाएगा? तो 2 22/7, यहाँ से आपका आर निकल जाएगा 132। अब देखिए क्या हो जाएगा? 22 गुना 44 इंटू आर बट्टे हो जाएगा 7 बराबर 132। आर क्या हो जाएगा? 132 इंटू 7, ये देखिए भाग में इस साइड जाएगा तो गुना हो जाएगा, और ये ऊपर वाले क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएंगे। अब देखिए इसको कटाएंगे तो 44 से 44 किया होता है 132, आर का मान हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? आर का मान 21 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है क्या है? बेलन का आयतन निकालना है। क्या निकालना है इसमें? बेलन का आयतन निकालना। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना? 21 का स्क्वायर इंटू हो जाएगा एच का मान कितना है? 25 है। तो 22/7 इंटू 21 गुना 21 बट्टे हो जाएगा 25। इसको कटाइए 7 या 21। अब देखिए 7 या 21 तो 22, तो 22 गुना 3 करेंगे तो 22 या 66 गुना 21 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 66 गुना 21 गुना 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा। बेलन का आयतन कितना निकल जाएगा? 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है। क्वेश्चन क्या है? किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई कितनी? 14 सेंटीमीटर है। तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इसको कितनी अच्छे से बनाते हैं सवाल को। देखिए इसमें क्या दिया हुआ? त्रिज्या दिया हुआ। शंकु में क्या दिया हुआ? त्रिज्या दिया हुआ। आर कितना दिया हुआ है? आर आपका 7 सेंटीमीटर है। आर 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई दिया हुआ है कितना? 14 सेंटीमीटर। एच दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है? पाई आर एल होता है। पाई आर एल होता है। लेकिन हम लोग को हमको क्या दिया हुआ? क्वेश्चन आर दिया हुआ है, एच दिया हुआ है। एल देखिए कैसे निकालेंगे? एल बराबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। एल बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। तो देखिए एच का मान कितना है? 14। 14 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 7 का स्क्वायर होता है 49 होता है। कितना होता है? 49 होता है। अब इसको सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा 9 6 15, 9 4 13, 1 14, 1 1 2, कितना हो गया? तो 245 हो गया। तो देखिए 245 हो गया। तब देखिए 245 को हम लोग क्या कर सकते हैं? तो अब देखिए आपका वर्गमूल जो आएगा कितना आएगा? तो 5 आएगा। क्या में आएगा? 5 आएगा। ये हो जाएगा आपका देखिए 245, 15 15 कितना होता है? 225 होता है। तो हो जाएगा 15.45 इसका वर्गमूल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या निकालेंगे? पाई आर एल। तो पाई का मान कितना है? 22/7। आर का मान कितना है? आर का मान 7 है और एल का मान कितना आ गया? एल का मान आ गया 15.65। अब देखिए इसको क्या करते हैं? अब इसको कटा दीजिए। 7 से 7 कट गया तो 22 इंटू हो जाएगा 15.65। ये देखिए 6.5 आपका क्या हो जाएगा? इसको मल्टीपल करेंगे तो आपका हो जाएगा
498.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका शंकु का वक्र विशिष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा कितना, 498.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यों है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यों है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया। ऊंचाई कितना दिया, 12 सेंटीमीटर का तिर्यक ऊंचाई निकालना है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यों है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, इसका तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए शंकु का क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है। तो शंकु का आयतन कितना है, 100 पाई है। कितना, 100 पाई है। इसका सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 100 पाई। यहाँ देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1/3 और इसमें दिया क्या है, तो क्वेश्चन में देखिए आपका क्या है, ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया, 12 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर इंटू 12 इंटू हो जाएगा 100। ये देखिए कटाएंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा, आर स्क्वायर 12 हो जाएगा 100/4 हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे, देखिए 100/4 इसको कटाएंगे कितना बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर है तो स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो रूट से बाहर आएगा 25, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है क्या है, इसमें निकालना है तिर्यक ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है, एल निकालना है। तो एल बराबर क्या होता है, एल बराबर होता है एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। तो देखिए एच का मान कितना दिया हुआ है, एच का मान दिया हुआ है आपका 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 144 प्लस 25 कितना हो जाएगा, ये देखिए 5 4 2 6, 5 4 9, 4 2 6, 169। 169 किसका वर्ग है, 169 आपका 13 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 13। इसका तिरछी ऊंचाई कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी पीने वाला ग्लास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छीने का आकार। पानी पीने वाला ग्लास जो है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छीने का आकार, दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास जो है 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो गिलास की धारिता क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पानी पीने वाला ग्लास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक छिद्र का आकार का, दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। गिलास की धारिता क्या है। तो देखिए क्या है, ये आप मान लीजिए गिलास है, आपका ग्लास हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो इसमें देखिए त्रिज्या दिया हुआ, आर दिया हुआ है आपका कितना, एक दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर की। व्यास दिया हुआ है, तो व्यास आपका क्या होता है, व्यास आपका 4 सेंटीमीटर। एक देखिए एक व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, एक 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है। ये कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसकी हाइट की बात होती है, तो हाइट इसका कितना हो गया, तो हाइट देखिए क्या हो जाएगा, तो हाइट हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है क्या, गिलास की धारिता निकालना है। क्या निकालना है, गिलास की धारिता निकालना है। 1/3 पाई एच बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/3 पाई एच बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर हो जाएगा। तो देखिए 1/3 पाई, पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7। एच का मान देखिए क्या है, तो एच का मान आपका दिया हुआ है कितना, एच का मान दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। 14 इंटू आर, बड़ी आर हो जाएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब देखिए हो जाएगा 1/3, ये देखिए 7 गुना 14 कट गया, ये आपका कितना हो जाएगा, 22 गुना 44, ये हो जाएगा 2 गुना 4 प्लस 1 प्लस हो गया 2। ये देखिए क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 44 इंटू हो जाएगा 4 2 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 4 से 28 के 8, 4 से 28 2 30, 308/30। इसको कटाएंगे तो देखिए 3 × 30, 3 गुना 6, 102.6 सेंटीमीटर क्यूब। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 102.6 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। क्या क्वेश्चन है, किसी बेलनाकार पात्र की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी बेलनाकार पात्र की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी पात्र की धारिता क्या है। क्वेश्चन क्या, किसी बेलनाकार पात्र की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, पात्र की धारिता क्या करना है। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, h दिया हुआ है आपका कितना, h आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और r दिया हुआ है कितना, r आपका 7 सेंटीमीटर, r कितना दिया 7 सेंटीमीटर। तो बेलन की धारिता, तो बेलन की धारिता का सूत्र क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, r का मान 7 का स्क्वायर 7 × 7, h का मान हो जाएगा 10 हो जाएगा। h का मान कितना हो जाएगा, देखिए क्या है, अच्छा समझते हैं। बेलन की धारिता पाई आर स्क्वायर एच 22/7, 7 × 7 × 10। देखिए 7 से 7 कट गया, तो 22, ये देखिए 22 × 7 × 10, इसको गुना करेंगे 7 × 14, 7 × 14 15, 154 गुना हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। बेलन की धारिता कितना है, 1540 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्र 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्र कितना है 150 वर्ग मीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करना है। घन का पृष्ठीय क्षेत्र, देखिए घन की जहां तक बात आ रही है, तो घन का भी हमने 10 सूत्र लिखा था। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 150 है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6a स्क्वायर बराबर हो 150, 6a स्क्वायर, ये हो जाएगा 150। 150 को देखिए 6 से कटाएंगे कितना वर्ग कट जाएगा, तो 6 दूना 12 और उसके बाद कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, a स्क्वायर बराबर हो गया 25। a स्क्वायर में इसको हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो a का मान हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या था क्वेश्चन में, तो इसका आयतन निकालना था, घन का आयतन क्या निकालना। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो a क्यूब हो जाएगा। घन का आयतन क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। तो 5 का क्यूब कितना, 125 सेंटीमीटर क्यूब आपका यही आंसर हो जाएगा, कितना 125 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या निकालना है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए अर्धगोले का आयतन की बात आती है, सबसे पहले अर्धगोला का आयतन के बारे में जानते हैं। तो अर्धगोला का आयतन का सूत्र क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब। क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बात होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आती है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है आपका, ये होता है 3 पाई r स्क्वायर। क्या होता है, 3 पाई r स्क्वायर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, एक अर्धगोला मतलब 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र, इसका त्रिज्या दिया हुआ, देखिए कितना हो जाएगा। ये तो आपका फॉर्मूला हो गया, तो आपका सूत्र हो गया, त्रिज्या आपका दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो देखिए अर्धगोला का वक्र, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए कितना दिया हुआ है, सूत्र क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर, 2 22/7, r का मान 3.5 × 3.5। अब देखिए 3.5 की बात आती है, देखिए पॉइंट हटाएंगे, यहाँ भी 10 हो जाएगा, तो यहाँ भी 10 हो जाएगा। इसको कटाइए, 7 × 5 = 35, 5 × 10, 2 से 2 कट गया। अब देखिए यहाँ पे इसको कटाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाता है, कितना होता है 11 होता है, 5 × 7 = 35। 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया। और सेशन पसंद आता है तो सेशन को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हाँ।